पेपर थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अंतर्गत जो प्रीडिफाइड सिलेबस आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। इसका नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन। सिलेबस reproduced by means of either vegetative type of reproduction or by means of spore formation। सामान्य जो हेटेरोफाइट्स पादप में जनन होता है, पहला जनन जिसे आप काय जनन के नाम से जानते हैं, दूसरा जनन स्पोर बनने की प्रक्रिया द्वारा। तो पहला वेजिटेटिव टाइप। वेजिटेटिव टाइप के अंदर सामान्य से हम 3 प्रकार की प्रक्रिया देखी गई है। पहले प्रकार की प्रक्रिया जिसे फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। फर्मेंटेशन जैसा कि नाम का विदित है, फ्रैगमेंट टूटना। सिलेजिनेला की कुछ प्रजातियां विशेषकर सिलेजिनेला रूपेस्टिस, सिलेजिनेला रूपेस्टिस, इसकी प्रजातियां प्लास्टिक प्रकार की होती हैं। इस प्रकार की विकास करती रहती है, विकास करके यहाँ आके इस प्रकार नई जड़ बना देती हैं और ये इस प्रकार का विखंडन होने के पश्चात ये आपके न्यू प्लांट, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है या फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर इस प्रकार का विखंडन वाली प्रक्रिया से ये सिलेजिनेला के नए नए पादप का निर्माण हो जाता है। सेकेंड, बाय मीन्स ऑफ ट्यूबल और बुलबिल फॉर्मेशन। बुलबिल फॉर्मेशन दूसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे ट्यूबल बनना या बुलबिल के नाम से जाना जाता है। सिलेजिनेला की कुछ प्रजातियाँ जिसके सिलेजिनेला क्राइसोगेनिस, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर आके ये इसी प्रकार के हैं ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका बुलबुल लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर इकट्ठा होगा ये पत्रिका द्वारा और ये आपका विशेष प्रकार से ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये सामान्यतया अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन के पश्चात ये बुलबिल और ट्यूबर से नए पादप का निर्माण कर देते हैं। थर्ड, गवर्नमेंट बट। तीसरे प्रकार का जो वेजिटेटिव है गवर्नमेंट बट, जैसे कि नाम से विदित है सिलेजिनेला की ये पौधा है, इसके ऊपर वाला है ये विशेष प्रकार की अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये गवर्नमेंट अवस्था के अंदर बंद कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी पूरा का पूरा पौधे की गर्म पत्ते वगैरह सूख जाएगी। और जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आएगा ये वापस से क्या है ग्रो होकर नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्लांट रेस्टोरेशन नाम के पादप के नाम से जाना जाता है। बाजारों के अंदर इस प्रकार का ये एक पूरे के पूरे गुच्छे के रूप में हो जाता है, सूखा बिल्कुल ड्राई अवस्था में। जैसे इसके ऊपर वाटर डाला जाता है, ये वापस से एकदम फैल कर अपना ओरिजिनल रूप लेने में कैपेसिटी में होता है। ये बाजारों के अंदर इसी प्रक्रिया की वजह से नोवेल्टी आइटम के रूप में बेचा जाता है। ये बाजारों में नोवेल्टी आइटम के रूप में बेचा जाता है और ये ऐसा करता है कि ये सूखा हुआ पौधा पानी डालते ही जादू मंत्र से क्या है वापस से डेवलप हो गया। बट कोई जादू मंत्र
इसे डेसोलेशन कहते हैं। ये पानी की कमी की वजह से पादप अपने गोलाकार आकृति के अंदर सारी की सारी शाखाओं को समेट लेता है और बाद में पानी जैसे मिलता है, पानी अवजल करके वापस से अपने ओरिजिनल साइड के अंदर आ जाता है। सेकेंड बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। दूसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसे स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि सिलेंडरेला, पिट्रो, स्पोरस, पेरिडोफाइटा की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये क्या है? पिट्रो स्पोरस टेरिडोफाइट्स है। इट मीन्स जैसे टू टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर, दूसरे मेगास्पोर। एक छोटे प्रकार के होते हैं, एक बड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर मेनली इन नंबर एंड स्मॉल साइज स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर बहुत संख्या के अंदर बनते हैं और छोटे छोटे पाए जाते हैं। मेगास्पोर लिमिटेड नंबर 1, 4 और 16, 1, 4 या 16 के इसके अंदर बनते हैं और लार्ज शेप के होते हैं। माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे माइक्रो स्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है और जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेगा स्पोर बनते हैं उसे मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। माइक्रोस्पोर जिस पत्ती के ऊपर डेवलप होते हैं उसे माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं और मेगा स्पोर जिस पत्ती के ऊपर डेवलप होते हैं उसे मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ये सारा के सारा माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, ये सिलेंडरेला के अंदर एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलस और ब्यूटेन से कोन। ये एक ऐसा संगठित क्या है एक्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार की सेजा का जो पौधा होता है, ठीक है, इसके टिप के ऊपर एक क्लब स्ट्रक्चर के रूप में स्पोरेंजिया अरेंज होती है। इसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। जब इसका सेक्शन काटा जाता है तो आपको इस प्रकार का ये मोर और लेस इफेक्ट नजर आएगा आपको। इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसके अंदर इसे आप स्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। ये आपका लिग्यूल इसमें भी पाया जाता है और अगर इस प्रकार के स्पोरेंजियम के अंदर छोटे वाले स्पोर बनते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रो स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरोफिल। और सामान्य प्रजातियों के अंदर मैं आपको सामान्य वाला बता रहा हूँ, ये आपका मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल ये, और ये मेगा स्पोरेंजियम। तो इस प्रकार एक एलएस ऑफ दिस स्ट्रोबिलस के अंदर दिखाई। अब ये जो स्ट्रोबिलस है, इस स्ट्रोबिलस के अंदर सामान्यतया ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, कुछ प्रजातियों के अंदर ऐसा मिलता है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर नीचे 2 मेगा स्पोरोफिल और बाकी माइक्रो स्पोरोफिल। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक तरफ माइक्रो
और दूसरी तरफ मेगा। ये 3 प्रकार की परिस्थिति देखी गई है इसके स्पोरोफिल के क्या नाम बेस के या स्पोरोफिल के आपका नाम है स्पोरेंजिया के ओरिएंटेशन के आधार पर 3 प्रकार की, या तो एक लेफ्ट में या दोनों नीचे, या लेफ्ट के अंदर एक माइक्रो और एक कतार आपकी मेगा। ये 3 प्रकार की अलग अलग स्पीसीज के अंदर आपको इस प्रकार की 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं जो अलग अलग प्रजातियों के अंदर आपको दिखेंगी। नाउ origin and development of स्पोरेंजिया। जैसा कि आपको विदित है 2 प्रकार के स्पोरेंजिया का विकास होता है टेट्राफाइट्स के अंदर, पहले मैंने आपको जनरल कस्टस में बताया। नाउ डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट प्रकार का 2 प्रकार का होता है, एक लेप्टो एक यू। यू स्पोरेंजिएट इट मीन्स सीधी सी बात है ग्रुप्स ऑफ इनिशियल सेल्स, प्रारंभिक कोशिकाएं एक ग्रुप में विद्यमान रहती है तो सुपरफिशियल ग्रुप में होती है, उसका आगे क्रमागत विभाजन होने के फलस्वरूप पूरी की पूरी स्पोरेंजिया बनती है। एंड ओरिजिन बेसिस के ऊपर इसमें 2 प्रकार की, एक कोलाइन और एक फोलियल। वैज्ञानिकों ने दोनों प्रकार के अलग अलग स्पीसीज के अंदर, किसी स्पीसीज के अंदर ये जो स्टेम से विकसित होना और किसी स्पीसीज के अंदर पत्ती से, तो ये कोलाइन ओरिजिन कहलाता है, ये आपको फोलियल। अगर ये प्रारंभिक कोशिकाएं पत्ती की सरफेस से स्टार्ट होती है तो ये फोलियल ओरिजिन ऑफ द स्पोरेंजिया कहलाता है। उस स्पीसीज के अंदर ऐसा पाया जाता है, क्योंकि अन्य स्पीसीज के अंदर ये कोशिकाएं अगर स्टेम के ऊपर होती हैं तो उसे आप इस प्रकार का कोलाइन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये स्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है, इसमें एक बात बता दूँ मैं आपको कि मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर अप टू स्पोर मदर सेल, अप टू स्पोर मदर सेल सेम डेवलपमेंट होता है। स्पोर मदर सेल बनने तक का विकास समान होता है। तो सुपरफिशियल ग्रुप्स ऑफ सेल्स एक स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, कोई भी क्या है सतही कोशिकाएं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। एंड फर्स्ट डिवीजन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पहला डिवीजन आपको क्या होता है, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। बाहर की तरफ आपके जैकेट इनिशियल सेल का विकास होता है, जबकि अंदर की तरफ आर्टिस्पोरियल सेल का विकास होता है। बाहर आपके जैकेट सेल और आर्टिस्पोरियल सेल। जैकेट सेल के अंदर एक और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के पश्चात 2 सेल थिक जैकेट ऑफ स्पोरेंजिया विकसित हो जाती है। 2 कोशिकाएं मोटी ये आपको स्पोरेंजिया विकसित हो जाती है। तो आगे बार आप जैकेट का देखोगे आप तो इस प्रकार ये 2 सेल थिक जैकेट बन जाती है, क्योंकि अंदर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका के अंदर वेरियस डिवीजन इन मेनी प्लेन, कई डिवीजन अलग अलग तलों के अंदर होते हैं और अलग अलग होने के पश्चात
ये स्पोरोजीनस सेल के नाम से जानी जाती है। ये इस प्रकार के डिवीजन जब लास्ट हो जाता है उसको उसके पश्चात ये स्पोरोजीनस सेल्स की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, आउटरमोस्ट जो लेयर होती है वो इसकी न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में काम करती है, जिसे टेपिटम लेयर का नाम देते हैं। क्योंकि अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स के नाम से जानी जाती है। नाउ अप टू दिस स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल बनने तक का जो प्रोसेस है वो समान होता है। अगर इससे माइक्रो स्पोर का निर्माण होना है तो ऑल स्पोर मदर सेल्स undergo meiosis division and ultimately many spore tetrad and many microspore develop। तो ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसके अंदर मेयोसिस डिवीजन होता है और इससे बहुत सारे स्पोर टेटर बनते हैं। स्पोर टेटर अलग होने के पश्चात बहुत सारे माइक्रोस्पोर स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होते हैं। अगर ये मेगास्पोर के अंदर डेवलप होना होता है तो एक्सेप्ट वन और sometime 4 all remaining spore mother cells, all remaining SMC spore mother cells disintegrate हो जाती है और ये बची हुई only one undergo meiosis division and 4 spores, 4 स्पोर बनते हैं। Sometime out of these 3 disintegrate or only 1 remain alive। इसमें से क्या होते हैं 2 या 3 डिसइंटीग्रेट होते हैं, सिर्फ एक ही जीवित रह पाता है और इसे मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। मुख्य प्रजातियों के अंदर 4 मेगास्पोर मिलते हैं, कुछ प्रजातियों के अंदर सिर्फ 1 मेगास्पोर मिलता है। कभी कभी 4 के अलावा आपके 4 से ज़्यादा, अगर 2 रह जाती हैं तो 8 बन जाते हैं और अगर 3 जीवित रह जाती है तो 12 बन जाते हैं और 4 जीवित रह जाती है तो 4 तो 16 बन जाते हैं। तो ये लिमिटेड संख्या के अंदर ही मेगास्पोर बनते हैं। और अब व्हाट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ मैच्योर स्पोर। अब आप मैच्योर स्पोरेंजिया की अगर एनाटॉमी देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टॉक संरचना है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके ऊपर बाहर की तरफ 2 परत की जैकेट है और एक परत की ये टैपिटम। तो आउटर जैकेट वॉल
inner jacket wall, capitum, and there is a presence of many number of microscope. Whereas in case of megasporangium, this is outer jacket wall, inner jacket wall, again big capitum and only this type of three megaspore, outer jacket wall, inner jacket wall and capitum. तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बड़े क्यों बनते हैं, बड़े इसलिए बनते हैं कि जितने भी बाकी स्मॉल मदर सेल थी वो सब डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट होने के पश्चात प्रचुर मात्रा के लिए फूड डेवलप हो गया और फूड प्रचुर मात्रा में होने की वजह से ये क्या है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन गए। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। एंड अब इस प्रकार का ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसे अपन स्पोर कहते हैं, ये स्पोर क्या कहलाता है, गेमेटोफाइट कहलाता है। किसी भी पौधे की जो एंड अवस्था होती है वो क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है। तो इसमें मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के पश्चात ये माइक्रो और ये मेगा दे आर एंड दे आर एंड बॉडी इज टू एंड, पूरी बॉडी है टू एंड। नेक्स्ट टाइम you are start the gametophoric phase in case of ciliary. Thank you.